देखिए यहाँ पर एक स्टोरी है, हम छोटी सी पढ़ने वाले हैं। ये स्टोरी बेस है कि महिलाएं जो हैं छोटे कपड़े पहनती हैं, उसका समाज पर असर, या समाज उसके बारे में क्या सोचता है, या समाज है उसके बारे में पहले से मनगढ़ंत कहानी बना के रखा है, वो क्यों बना के रखा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, साइकोलॉजिकल लॉजिक है या फिर मनगढ़ंत स्टोरी है। देखिए पहला सीन तो ये होता है कि अगर समाज उस तरीके की चीज़ों को देखता आया है, जनरली देखता आया है, या जनरली उसके इन्वायरमेंट में है, जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में एक काम बात हो गई है, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस एकदम नॉर्मल है, किसी को कुछ इतना ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो उसी तरीके से अगर कल्चर आपके पास में आसपास डेवलप हो जाता है, आप रोज़ उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, आपके लिए कोई ऑकवर्ड नहीं है, तो आपको उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार देखते हैं या कभी कभार जीवन में ऐसी चीज़ों को देखते हैं, तो आपकी साइकोलॉजी पर उसका असर पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है। अर्धनग्न महिलाओं को देख करके 90% लोग हैं जो कि अपने आसपास होते हैं, वो मज़े लेते हैं। अब वो सोसाइटी पर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, क्योंकि शहरों में उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन गाँवों में उसका असर उतना असर पड़ता है। अब इसमें हम ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते कि गांव के लोग ऐसे होते हैं या शहरों के लोग ऐसे होते हैं, या इंडिया के इस पार्ट के लोग ऐसे होते हैं या उस पार्ट के लोग ऐसे होते हैं। सिर्फ आप स्टोरी को समझ करके आप तथ्य के हिसाब से आप सोच सकते हैं कि क्या इसमें क्या सही है और क्या गलत है। तो एक दिन की बात है कि एक खास अवसर था जिसमें महिला सभाओं का आयोजन हो रहा था। उसमें सभा स्थल पर ज़्यादातर महिलाएं थी और पुरुषों की संख्या कम थी। और मंच पर तकरीबन 50 वर्षीय खूबसूरत युवती है। वो आधुनिक वस्त्रों से सुसज्जित होकर माइक थामे कोस रही थी कि पुरुष समाज को, कि पुरुष समाज ऐसा होता है, कम और छोटे कपड़ों को जायज़ नहीं मानता है, कुछ भी पहनने की स्वतंत्रता का बचाव करता है, कुछ भी पहनने को स्वतंत्रता नहीं मानता है, पुरुषों की गंदी सोच होती है, खोटी नीयत होती है, और उसके बारे में दोष बता रही थी कि किस किस तरीके से उनके साथ में कपड़ों को लेकर के अत्याचार किया जाता है। तभी अचानक सभा स्थल से 32 वर्षीय एक युवक आता है, और उसने शालीन और आकर्षक कपड़े पहने हुए थे, और वो मंच पर बोलने की अनुमति मांगता है। अनुमति जैसे ही उसको मिलती है, उसके हाथों में माइक सौंप दिया जाता है। हाथों में माइक आते ही उसने बोलना शुरू किया कि माताओं, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको नहीं जानता हूँ, आप भी मेरे को नहीं जानते हैं। आखिर मैं कैसा इंसान हूँ ये आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन मेरे पहनावे और शकल सूरत से मैं आपको कैसा लगता हूँ आप इंटरनली मेरे को नहीं जानते हैं, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन आपके माइंड में आया होगा कि जब मैंने कपड़े अब पहन रखे हैं, कुछ पहनावा पहन रखा है, तो उसको देख करके आपको कैसा लगता हूँ, क्या मैं बदमाश लगता हूँ या शरीफ लगता हूँ। तो सभा स्थल में जितने भी लोग थे, सब ने आंसर दिया कि हाँ, बातचीत से, पहनावे से आप शरीफ लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही सुन करके अचानक से क्या होता है, एक अजीबोगरीब हरकत वो करने लगता है। सिर्फ हाफ पैंट टाइप की अंडरवियर पहन के सारे कपड़े को वो मंच पर ही उतार देता है। तो सारे लोग गुस्से में, आक्रोश में बोलते हैं, मारो मारो, ये कुछ गुस्सा में बदमाश है, गुंडा है, सम नाम की चीज़ नहीं है, महिलाओं के सामने ऐसा कर रहा है ये। तो फिर उसने वापस से माइक में आवाज़ दी और बताया कि पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद में आपको जिंदा जलाना है, मारना है, पीटना है, कुछ भी करना है, आप कर सकते हो। जैसे आप अभी अभी बात कर रहे थे कपड़ों की स्वतंत्रता की, तो मैंने अपने कपड़ों की स्वतंत्रता आपको मंच के सामने दिखाई है। तो इसमें मेरी नीयत और खोट में कुछ फ़र्क नहीं है, ये आपकी नीयत और खोट में फ़र्क है, क्योंकि आप कपड़ों की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कपड़ों की स्वतंत्रता के हिसाब से मैं अपनी कपड़ों की स्वतंत्रता है वो मंच पर दिखा रहा हूँ। तो इसमें आप मुझे ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि यही बात है महिलाओं के लिए लागू होती है और यही बात है पुरुषों के लिए लागू होती है। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरे को कपड़ों की स्वतंत्रता नहीं है। तो सिर्फ कपड़ों की स्वतंत्रता ही तो आपको दिखलानी है, और कपड़ों की स्वतंत्रता ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नीयत और सोच खोट ये सही नहीं है। मतलब नीयत और सोच आपकी है, वो कपड़ों से आपको नज़र नहीं आएगी। आपको, अब जब मैं कपड़े उतार रहा हूँ मंच पर, तो आपको ना तो कोई भाई नज़र आ रहा है, ना कोई बेटा नज़र आ रहा है, ना कोई आपको सभ्य लड़का नज़र आ रहा है। आपको नज़र आ रहा है कि सामने वाले ने मंच पर कपड़े उतारे हैं महिलाओं के सामने, ये अच्छा आदमी नहीं है।
तो सच यही है, लोग झूठ बोलते हैं कि वेशभूषा और पहनावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हकीकत तो यही है कि मानवीय स्वभाव है, किसी को सरेआम अगर आप बिना आवरण के देखते हैं तो कामुकता है वो जाग जाती है। हर किसी के बस की बात नहीं है अपने मन को और अपनी स्थितियों को कंट्रोल करना। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श ये बहुत ही प्रभावशाली कारक हैं। रूप से आदमी आकर्षित होता है। रस, अगर आप जैसे एक तरफ करेले का रस पिएंगे, एक आप जूस पिएंगे, मीठा जूस पिएंगे, तो दोनों के रस को आप अलग अलग तरीके से ही देखते हैं। चाहे मनुष्य है, ये नहीं बोल सकता है कि करेले का रस है ये कड़वा रहेगा। कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा और मीठा है तो मीठा ही रहेगा। शब्द है, आप किस उद्देश्य से बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। आप शब्द क्या बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप जो शब्द बोलते हैं उनका फ़र्क संसार में आपके आसपास आपके लोगों पर पड़ता ही पड़ता है। गंध का फ़र्क भी आपके आसपास के लोगों पर पड़ता है, आपके ऊपर पड़ता है। स्पर्श का फ़र्क भी आपके ऊपर पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पर फ़र्क पड़ता है। तो ये आपके 5 शब्द हैं, रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। इनका बहुत ही प्रभावशाली असर है, पड़ता है। और इनके प्रभाव से विश्वामित्र जैसे मुनि है, उनके मस्तिष्क में भी विकार उत्पन्न हो गया था, जबकि उन्होंने सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए थे। पांचों का एक साथ दर्शन नहीं किए थे, सिर्फ रूप कारक के दर्शन किए थे। तो हम मनुष्यों की तो विसाती ही क्या है। तो यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के दिव्या कवच में श्लोक 38 में भगवती ने इन्हीं कारकों से रक्षा करने की प्रार्थना की है कि रसे रूपे चे गंधे चे शब्दे स्पर्श च योगिनी सत्वम रजस्तस्य रक्षत्रो नारायणी सदा। मतलब रूप, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे और सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। तो आज के समाज में ये सोच है कि जो कपड़ों हैं, कपड़ों के बारे में जो स्वतंत्रता दिखाई गई है, तो ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप कितना आप स्वतंत्रता है देने वाले हैं। क्या आप उसको स्वतंत्रता मानते हैं? क्या आप उस चीज़ को प्राथमिकता देते हैं? कहाँ पर प्राथमिकता देनी चाहिए, कहाँ पर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, कहाँ पर क्या करना चाहिए? क्योंकि हर इंसान का हर डिसीजन है वो अलग अलग होता है। हर डिसीजन हर जगह पर सही नहीं होता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कैसे कल्चर में रह रहे हैं, वहाँ पर किस तरीके के कपड़े आपको पहनना है। ऐसा नहीं है कि कपड़ों की स्वतंत्रता आपको तभी दिखेगी जब आप वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं। और बाकी ये सबका अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना सोच होता है। जिसको जो सही लगता है दुनिया में उसको वही करता है और वही करना चाहिए। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो इंसान दुनिया में सीखता है उनके आधार पर, जो अनुभव दुनिया में सीखता है उनके आधार पर वो अपने निर्णय कभी कभी बदल भी लेता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर कोई इंसान है उसको चोरी करने का मन है, लेकिन उसको पता है कि चोरी करने से उसको जेल हो सकती है, सज़ा हो सकती है, उसको समाज में क्या है नीचा दिखना पड़ता है। जैसे पैसा सबको अच्छा लगता है, अगर वो बैंक लूटना चाह रहा है तो वो चाहता है कि बैंक लूटेगा तो उसका उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके परिवार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को देख करके, इन सब चीज़ों को सोच करके वो चोरी करने का ख्याल है छोड़ देता है। उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में आदमी सीखता है और सीखने के हिसाब से वो ऐसे फैसले लेने से बच जाता है या ऐसे फैसले नहीं लेना चाहता है जो उसके लिए, उसके समाज के लिए या उसके परिवार के लिए नुकसान देने वाले हो, उसके करियर के लिए नुकसान देने वाले हो। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कैसे डिसीजन लेता है, और जैसे डिसीजन लेता है लाइफ में वैसे ही उसकी लाइफ है वो डाइवर्ट होती है। अगर वो जिस तरीके के डिसीजन लेगा उसी तरीके से लाइफ उसकी डाइवर्ट होगी। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकती है। ये सब इंसान की डिसीजन, उनकी आदतें, उन सभी पर डिपेंड करता है। बाकी आपका क्या लॉजिक है, क्या कमेंट है इस स्टोरी के बारे में, वो आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा भी स्टोरी अच्छा लगे बुरा लगे, क्योंकि इंसान का काम है आपके आसपास के एनवायरनमेंट से सीखना, समझना। किसी चीज़ों पर बहस होती है, उन्हीं में से कुछ निर्णय है वो निकल करके आते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपनी राय रख सकते हैं, अपने निर्णय है वो अपने आप बता सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। स्टोरी कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।